फ्रेंड्स, मैं नवीन को और मैं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद नवीन पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था इंग्लिश इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो पूरे विश्व में बोला जाता है, और लैंग्वेज लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार या भावनाओं को एक दूसरे के समझ रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि अब व्याकरण यानी कि ग्रामर ग्रामर क्या है। ग्रामर वह ब्रांच है किसी भी लैंग्वेज का जिसमें हम ठीक तरह से यानी कि बोलने या पढ़ने के लिए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखिए हम व्याकरण यानी कि ग्रामर के बारे में देखते हैं। तो ग्रामर ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि बैकबोन यानी कि रीढ़। ग्रामर है किसी भाषा का क्या है, रीढ़ है, बाय विच जिसके द्वारा वी लर्न यानी कि हम लोग सीखते हैं क्या, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग करेक्टली, यानी कि शुद्ध इन एनी लैंग्वेज, यानी कि किसी भी भाषा में हम जिसके द्वारा शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना समझना सीखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण यानी कि ग्रामर कहते हैं। तो सेम हिंदी में लिखा हुआ है, व्याकरण भाषा की रीढ़ है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा में शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना और समझना सीखते हैं। तो भाषा का क्या है, एक रीढ़ है क्या, ग्रामर। ग्रामर क्या है, भाषा का एक रीढ़ है। जैसे कि आप दूसरे एग्जाम्पल से आप ये समझिए कि रीढ़ जो है ना, एक रीढ़ यानी कि बैकबोन यानी कि हड्डी है। हड्डी यानी कि हमारे बॉडी से एक रिलेटेड अस्थि है, जैसे कि ये पीछे वाली हड्डी को हम रीढ़ बोलते हैं। तो ये पीछे वाली हड्डी जो रीढ़ होती है यानी बैकबोन, वो जिस तरह से पूरे शरीर को बैलेंस बनाए रखता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भाषा का रीढ़ है क्या है, ग्रामर। ग्रामर एक लैंग्वेज को क्या करता है, सही तरीके से यानी सिस्टमेटिकली तरीके से बैलेंस बनाए रखता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि यह एक किताब है, ठीक है। अब हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश ग्रामर हम सीखेंगे, ठीक है। यह एक क्या है, किताब है। ये हिंदी है, हम इसको इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। तो इसको इंग्लिश हम देखिए हम किस तरह से बनाते हैं। तो यह का हो जाएगा आपका दिस, और एक मिनट, ए बुक क्या है, ई। तो ये मेरा इंग्लिश हुआ। हम इसको हिंदी को हम क्या किया, ट्रांसलेट कर दिए इनटू किसमें किया, इंग्लिश में। तो ये जो हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किए यानी कि हिंदी से इंग्लिश में, तो ये हम अपने हिसाब से किए, लेकिन ये क्या है, ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है। क्यों कि इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ये सेंटेंस लिखने का स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो हम देखेंगे कि इंग्लिश में ग्रामर किस तरह से एक सेंटेंस को लिखने का स्ट्रक्चर है। तो सेंटेंस को लिखने का एक स्ट्रक्चर है इसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में वो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट होता है पहले, सब्जेक्ट, फिर प्लस, फिर आ जाता है वर्ब, फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये जो है, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस को लिखने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ये सही तरीका है। तो ये हमारा गलत तरीका है। तो देखिए, अब हम इस सेंटेंस को, इस वाक्य को हम इंग्लिश में किस तरह से ठीक तरह से लिखेंगे। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यह। तो यह इसके लिए इसका नीचे यहाँ पे है, तो दिस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, वर्ब। तो यह के हिसाब से ई जाएगा, यहाँ पे नाउन है तो ई जाएगा, क्या हो जाएगा, दी इज। ये क्या आ जाएगा, बुक। ये क्या हो गया, ये मेरा सही हो गया। तो हम ग्रामर के हिसाब से ये सीखें कि हम किस तरह से किसी सेंटेंस को सही तरीके से लिखते हैं। और एक एग्जांपल आपको हम देते हैं, जैसे कि मैं आम खाता हूँ। तो अब हर एक स्ट्रक्चर को, जितने भी सेंटेंस हैं इंग्लिश में, सबको हम इसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे, जितने भी इंग्लिश में सेंटेंस रहते हैं। तो अब इसमें आप देखिए, सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या हो जाएगा, आई हो गया, ठीक। और उसके बाद क्या है, आई है, उसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब क्या है, खाना, खाना का हो जाएगा ईट, ठीक है। आई ईट, क्या खाते हैं, आम, मैंगो, ए मैंगो, ठीक है। मैं एक आम खाता हूँ। अगर सिंगुलर नाउन है तो यहाँ ए हम अपने से लगा सकते हैं, या तो आप यहाँ हिंदी में लिख भी सकते हैं ए, लेकिन चलेगा, आई ईट ए मैंगो। तो ये ग्रामर हमको सिखाता है कि इंग्लिश में हम सेंटेंस किस तरह से लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम कुल मिला के देखें कि किसी भी ग्रामर में
हम ग्रामर में क्या सीखते हैं, ग्रामर में हम क्या सीखते हैं, करेक्टली, करेक्टली, करेक्टली क्या सीखते हैं, यानी कि करेक्टली का मतलब होता है शुद्ध शुद्ध, लिखा हुआ है ना शुद्ध शुद्ध। करेक्टली हम क्या क्या सीखते हैं, राइटिंग, दूसरा हो जाएगा स्पीकिंग, रीडिंग, और एक हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रेंड्स हम आज देखें कि ग्रामर से हम क्या करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में किस तरह से ठीक तरह से बोलने के लिए या लिखने के लिए सीखते हैं। तो हम आज बताएं आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में हम किस तरह से किसी भी सेंटेंस को शुद्ध तरह से लिखने के लिए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स ग्रामर में हम कुल मिला के क्या क्या सीखते हैं, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए और समझने के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्लास से आपको ग्रामर का एक टॉपिक वाइज बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे, जो पहला चैप्टर रहेगा ऑर्थोग्राफी। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।